नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज़। एसपी नई न्यूज़ में आज खुलकर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। महाराष्ट्र में आखिर लाउड स्पीकर अज़ान, हनुमान चालीसा को लेकर इतना तहलका क्यों मचा हुआ है? कौन है इसका ज़िम्मेदार? कौन सुलगा रहा है? कब इस पर जो है सुलगता हुआ आग आखिर थमेगा? असदुद्दीन अवैसी क्यों कह रहे हैं कि आखिर राज ठाकरे को जेल में डालो? सवाल ये भी कि राज ठाकरे की धमकी से उद्धव ठाकरे पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? नमृत राणा की तबीयत अचानक से क्यों खराब हो गई? साथ में ये भी जानेंगे कि जमानत मिलने के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं? साथ ही ये भी जानेंगे कि अब तो हिंदुओं के पर्व भी खत्म हो गए हैं, मुसलमानों के भी पर्व भी खत्म हो गए हैं। कौन लोग हैं जो अब भी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो देश को जलाने का काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं? विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में आप तमाम दर्शक हमसे शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। कोई कमियाँ हो तो ज़रूर बताएँ और आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट करना ना भूलें। चलिए, पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से कह सकते हैं आप कि जो है बवाल मचा हुआ है सिर्फ़ अजान को लेकर। राज ठाकरे जो एमएनएस जानते हैं हम सब कि उनके जो है मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अज़ान जो फ़जर का अज़ान होता है, जिसको हम लोग शाम के वक़्त का अज़ान कहते हैं माफ़ कीजिए सुबह का अज़ान कहते हैं। फ़जर का अज़ान मुसलमानों के भाषा में कहते हैं और वो जो है फ़जर का अज़ान से राज ठाकरे को तकलीफ हो रही थी। जी हाँ, मतलब अज़ान कहने का कि लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर के माध्यम से अज़ान जो मुसलमान हैं उन जानते हैं कि एक पैगाम है ताकि वो उठ सके और मस्जिद की ओर अपना रुख कर सके। उसके बाद उनको उनसे तकलीफ थी, उन्होंने जो है बयान दे दिया। पहले बयान उन्होंने दिया, कहा कि महाराष्ट्र में जो है अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए मस्जिदों से, तो हम हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जो है बजाएँगे। उनका कहना पूरे देश में आग लग गया। कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, हर जगह पे जो है अपने मनमानी से लोग कानून को हाथ में लेकर हम हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को इजाज़त दी कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह से लाउड स्पीकर उतारे जाए और धीरे-धीरे ऐसा हुआ भी और इसीलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ भी थपथपा रहे थे। खैर ये अच्छी बात है कि दोनों के लिए उन्होंने काम किया ताकि कोई भी कानून को हाथ लेने की कोशिश भी नहीं किया, जो अच्छी बात है ना करनी भी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ होना था? यहाँ वहाँ कौन किसके सुनने वाला है? राज ठाकरे किसी से कम है क्या? तो वही बात है सर, धमकी पे धमकी देते रहे, चुनौतियाँ देते रहे, जुबानी जंग चला, खूब इल्ज़ामों का दौर चला। बाला साहब का वो वीडियो दिखा रहे हैं, तो वो किसी और का वीडियो दिखा रहे हैं। असदुद्दीन की एंट्री होती है। संजय राउत पीछे नहीं हटते, उद्धव ठाकरे पीछे नहीं हटते। एक-दूसरे में ज़बरदस्त तरीके से जो है घमासान मचता है। कोई कहता है किसी को मुँह में रुमाल ठूँस दूँगा, कोई कह रहा है 20 फीट नीचे गाड़ दूँगा, तो कोई कह रहा है कि तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे इस मुद्दे को लेकर, जब तक लाउड स्पीकर नहीं हटे जाते। 3 मई का अल्टीमेट दिया जाता है, यानी ईद के दिन का अल्टीमेट दिया जाता है और उसके बाद औरंगाबाद में एक महा यात्रा निकाली जाती है राज ठाकरे की तरफ से और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसमें राज ठाकरे बजबते बताते हैं कि अज़ान का इतिहास क्या रहा है। कितने ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो अवैध तरीके से बजाए जा रहे हैं, जिस पे जो है कानून उसको परमिशन नहीं दिया इसके बावजूद। उसके बाद फिर से उद्धव ठाकरे सरकार जो है एक्शन में आती है, लेकिन इस बीच में एक कहानी और होता है, जो मेन खेल है। इस बीच में एंट्री होती है नवनीत राणा की। जी हाँ, जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि अचानक से तबीयत क्यों खराब हो गई। अब आते हैं उस पॉइंट पे। नवनीत राणा की एंट्री हो गई, जो निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से, उनके पति रवि राणा भी। उसके बाद जो है, वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि हम भी हनुमान चालीसा बजाएँगे उद्धव ठाकरे के घर के सामने। इतना कहना, भाई सरकार है, सरकार का ईगो किसको नहीं होता है देश में। खूब सरकार की ईगो गुरूर में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा, उनके घर पे तोड़-फोड़ मचा दी। होना क्या था, प्रदर्शन किया, उसके बाद से रवि राणा और नवनीत राणा को जेल भेज दिया गया। राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और उसके बाद जो है न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया 14 दिन के लिए। 1 दिन, 2 दिन अर्जी पे बातचीत हुई लेकिन उन्हें ज़मानत नहीं मिली और फाइनली ईद के कल होके यानी कि आज उन्हें जो है ज़मानत मिल गई और उसके बाद से अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उन्हें जो है अस्पताल में ले जाया गया। उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए।
उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। किसने? राज ठाकरे ने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 135 ऐसे लाउड स्पीकर हैं, जो बिना कानून के, मर्ज़ी के बजा रहे हैं, जिससे हमें तकलीफ़ हो रहा है। और उन्होंने जो चैलेंज दिया था, जो धमकी दी थी उद्धव ठाकरे सरकार को, वो उन्होंने पूरा भी किया। जी हाँ, यानी कि कल कई ऐसे मंदिर के सामने हनुमान चालीसा बजाए गए राज ठाकरे की तरफ से, बजब्ते वीडियो भी जो है पर्याप्त है। राज ठाकरे यहाँ पर थोड़ा-सा कमज़ोर होते हुए दिखे, कहीं न कहीं जो है जो कहा वो राज ठाकरे करते हुए दिखे, उद्धव ठाकरे कमज़ोर होते हुए दिखे, माफ़ कीजिए। उसके बाद जो है बीच में एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की। वो कहते हैं, "जेल में डालो राज ठाकरे को।" जेल में डालने की बात करें। देखिए, कानून का डर किसी को नहीं है, सब कानून का खुद ही रखवाला है, अपने आप को ही सब कानून बता रहा है। कानून है सर, वो काम करेगी। तो जेल में डालने की बात कर दी है, आप समझ रहे हैं ना, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ताकि फिर से इस पे और घमासान हो। मीडिया का काम चले, गोदी मीडिया का काम चले, नेता का काम तो चल ही रहा है हिंदू-मुस्लिम का। आखिर मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। उसके बाद होना क्या था? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनको जेल में डालो। क्यों डालो भाई? क्योंकि वो अपनी मनमाना कर रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं। ये सारा चीज़ आपने जो कहानी मैंने आपको बताया, आप बोर हो गए होंगे, लेकिन इसलिए बताया ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और सिर्फ़ ये इसलिए हो रहा है देखिए ताकि आम लोगों के जो मूल मुद्दे हैं ना, उसे ख़त्म किया जा सके। जो आम लोगों का हक है ना, जो सरकार को देना है, उसको ख़त्म किया जा सके। अभी लाइव सेशन मैं कर रहा था एसपी 9 न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे थे, हज़ारों की संख्या में, वो यही कह रहे थे कि सर महाराष्ट्र में आके देखिए, बेरोज़गारी से लोग कितने परेशान हैं, महँगाई से कितने परेशान हैं, सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार भी चाह रही है कि अज़ान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा के नाम पर जो है वो विवाद हो, ताकि उनके मूल मुद्दे पे बातचीत ना हो सके। इससे साफ ज़ाहिर है कि आज देश में जो ये हनुमान चालीसा वर्सेस अज़ान हो रहा है, ये सबको पता है कि हिंदुस्तान का अवाम ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता कि हिंदू-मुसलमान के बीच नफ़रत फैले। वो चाहता ही नहीं है कि हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे से आपस में लड़कर मर जाए। वो एक-दूसरे के खून के प्यासे नहीं हैं। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा और सबसे शानदार उठाने में महारत हासिल किए हुए हैं वो नेता हैं। नेताओं से बच कर रहिए। नेता किसी का नहीं होता, ये बात आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो बोलते जितना तेज़ बोलते हैं, उतना ही वो झूठ बोलते हैं। वो जितना ज़ोर से बोलते हैं, वो उतना उसमें अविश्वास होता है, उतना ही वो जो है ना पूरा होने वाला होता है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में इतना घमासान मचा हुआ है क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम को लेकर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है कि 2 हफ्ते के अंदर चुनाव के डेट को जो है तारीखों का ऐलान किया जाए। तो ये सारा खेल सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू होने के या मुसलमान होने के साबित करने के लिए नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम हो सके और उसकी आड़ में नेता राजनीति रोटियाँ सेक सके, इसके लिए ये तमाम खेल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब राज ठाकरे क्या कह रहे हैं और राज ठाकरे के बयान पर जो है शिवसेना क्या कह रहे हैं। हालाँकि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा है राज ठाकरे के बयान पर कि हिंदुत्व होने का हमें सर्टिफ़िकेट ना दें और ना ही हमें सिखाएँ। कौन क्या हिंदू है, नहीं है, ये सब जानता है। देखते हैं इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।